सरकारी तंत्र है उसमें तो हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अच्छा अधिकारी है तो फट से कर देगा, अगर कोई भ्रष्ट और बेईमान है तो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। रद्दी सद्दी करने के लिए एक ही उपाय था, वो था जमीन और कल्याण विभाग का पैसा खाने के अलावा ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो थे उसमें खास करके उस जमाने के जो बड़े बड़े आईएएस थे, मैं तो साफ खोल कर कहता हूँ, उन लोगों ने यहाँ का बेड़ा गर्क किया। नहीं, परेशान करने की मंशा सरकार नहीं करे, लोग परेशान हो रहे हैं। नए लड़कों को भेज दिया 24 साल 25 साल को, उनको हिंदी का डिजिट पता नहीं है, उनको नक्शे का चिन्ह पता नहीं है, उनको नक्शे पर हेज खोजने नहीं आता, उनको उत्तर दिशा खोजने नहीं आता, उनको हिंदी की देवनागरी लिपि नहीं पता है, उनको फारसी अनुवाद नहीं पता है। वो क्या करेगा बच्चा 10 दिन के ओरिएंटेशन में? तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कयास लगा सकते हो। हम लोग तो चाहते हैं कि भूमि सर्वेक्षण हो। जागा किसान भू सर्वेक्षण 2024 को लेकर के औरंगाबाद में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। लोग जो है वह भूमि सर्वेक्षण से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें भूमि सर्वेक्षण में करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप CTO न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। लगातार जो है वह भूमि सर्वेक्षण को लेकर के वहां की स्थिति आम लोगों में बनी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। कोर्ट कचहरी, अंचल कार्यालय, यहाँ तक कि प्रखंड कार्यालय के अधीन आने वाले पंचायत भवन जो है, जिसमें यह शिविर जो है वह आयोजित की जा रही है, वहाँ लगातार भीड़ सुबह से लेकर के शाम तक लग रही है, लेकिन किसी का काम जो है वह सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है। उसे लेकर के आज जागा किसान भू सर्वेक्षण 2024 का परिचर्चा औरंगाबाद में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अनिल सिंह, वे आयोजित करवाए थे, जिसमें सर्वदलीय लोग, सभी दलों के लोग इस बैठक में भाग लेने आए थे। और क्या कुछ इस बैठक में निकल करके सामने आया है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इस बैठक में जो है वह निकल करके आया कि आप लोग जो है वह ज़मीन सर्वे को लेकर के बैठक आयोजित करवाए थे, जिसमें कई तरह की बातें आप लोग कर रहे थे कि जो सर्वे है वह गलत तरीके से किया जा रहा है, सरकार के पास दस्तावेज़ नहीं है, कि आम लोगों से दस्तावेज़ मांगा जा रहा है, और जो आम लोग हैं या फिर ज़मींदार जो लोग हैं, ज़मीन रखने वाले लोग हैं, उनके पास कागजात उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं। क्या कुछ आप लोगों ने आज निर्णय लिया? नहीं, यहाँ पर औरंगाबाद को 2 भागों में अगर बांटेंगे, उत्तर और दक्षिण, GT रोड या रेलवे लाइन के, तो दोनों तरफ के जो बड़े किसान थे उनको बुलाकर और बाकी समाज के अन्य वर्गों को भी बुलाकर, जिनके छोटे जो एकदम सीमांत हैं, वैसे बुद्धिजीवियों और कुछ वकीलों को बुलाकर हम लोग ने तय किया था कि लगभग 50 की संख्या में हम लोग आपस में जुटेंगे और एक ग्रुप डिस्कशन और एक जो कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। अब उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। देखिए, भू सर्वेक्षण हो, ये भूमि सर्वेक्षण हो, इसके विरोध में कोई नहीं, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए बाप दादा परदादा के टाइम से 3 पुश्त के पहले से वो आ रहा है, खतियान वही चल रहा है कंटिन्यूटी में। थोड़ा उसमें होना चाहिए और उसको सुधरवाने में जो यहाँ के सरकारी तंत्र है, उसमें तो हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अच्छा अधिकारी है तो फट से कर देगा, अगर कोई भ्रष्ट और बेईमान है तो बहुत ज़्यादा तंग करेगा, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। और देखिए, बिहार में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, फ्री एजुकेशन पॉलिसी आया नहीं, तो यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी जो भी आते गए, जिनको भ्रष्टाचार से पैसा कमाना था, उनके पास रद्दी सद्दी करने के लिए एक ही उपाय था, वो था जमीन और कल्याण विभाग का पैसा खाने के अलावा ये जो भ्रष्ट अधिकारी जो थे, उसमें खास करके उस जमाने के जो बड़े बड़े आईएएस थे, मैं तो साफ खोल कर कहता हूँ, उन लोगों ने यहाँ का बेड़ा गर्क किया। हम लोग नहीं चाहते कि ये सर्वेक्षण का फिर से बेड़ा गर्क हो। 1969 से 92 तक एक सर्वे चला, उसका दफ़ा 3, 6, 9, 12 तक आते आते नॉट फाइनल हो गया, सब जगह झगड़ा लग गया, लड़ाई लगा, बहुत पैसा कमाया उसमें अधिकारियों ने। गांव-गांव में लड़ाई, हत्याएं, भूमि विवाद इतना हुआ बिहार में कि उस रक्त रंजन इतिहास के हम लोग बच्चे थे, लेकिन हम लोग देखे हैं। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ दोबारा बिहार में अब हो। तो इसके लिए क्या कॉन्क्रीट हो सकता है,
मान लीजिए कोई चीज़ खराब है तो होना भी चाहिए, तो वो उसको कैसे ठीक ठाक किया जाए, क्या हम लोग सरकार को सलाह दे सकते हैं। मतलब हम लोग एक पॉजिटिव मूवमेंट के रूप में इसको चलाना चाहते हैं कि ये जो भूमि सर्वेक्षण है वो सही तरीके से हो। सरकार के पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपने ठीक से अभी तक जो है ऑनलाइन जो करना है, ऑनलाइन करना था आपको, वो किया नहीं, आपने डिटेलाइजेशन किया नहीं ठीक से। अभी अब मैं गांव का रसीद कटाने जाऊं, मेरे नाम से रसीद कटता है, लेकिन खाता देगा, प्लॉट देगा, एराजी देगा 0.00, क्या मतलब उसका 0.00, किसी का भी रसीद कटाइए। तो भाई जो आपके पास खतियान जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 जो नहीं है वो तो नहीं है, जो है उसको तो ऑनलाइन कीजिए। आप कह रहे हैं कि आप अपना दावा पेश कीजिए, हम क्या दावा पेश करें जब हमको खुद ही नहीं मालूम है कि मेरे पास क्या है। आप दीजिएगा हमको 0.00 तो हम दावा क्या पेश करेंगे उसमें, है ना कन्फ्यूज़न। कोई मान लीजिए पिताजी के टाइम का, दादाजी के टाइम का ज़मीन है, नाम कुछ है, खतियान और प्लॉट नंबर गाँव है, 0 नंबर एराजी गायब है, चौहद्दी गायब है। उस जमाने का चौहद्दी कोई और बाप दादा के नाम से, अपने बाप दादा का 2-3 पुश्त के ऊपर तो किसी को याद नहीं रहता, पड़ोसी के परदादा का नाम कहाँ से याद आएगा। तब उस चौहद्दी को नए जो चौहद्दी के हिसाब से कैसे संशोधित करें। अच्छा, ये जो चौहद्दी चढ़ाना है वो पुरानी चौहद्दी चढ़ाना है या फिर नई चौहद्दी, वो लोग मांग रहे हैं जमीन सर्वे में चौहद्दी को लेकर भी। पहले यही तो दिक्कत है ना, क्लेम पहले आपको करने के लिए कर दिया। जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग के टाइम में एक होता है ना, चुनाव का सर्वेक्षण होता है, तो वोटर लिस्ट में लाने के लिए कर्मचारी जाते हैं, तो उसमें वो पूछते हैं कि भाई इसमें जो है ये नाम के व्यक्ति हैं कि नहीं है। जो व्यक्ति नहीं रहता है उसको काट के दे दिया जाता है। उसके बावजूद अगर कुछ लोग नहीं होता तो फॉर्म 6 होता है, लोग भर के देते हैं, या तो नाम जुड़वाने के लिए या कटवाने के लिए। तो वैसे ही जो सरकारी अधिकारियों के पास, इनके पास जो डाटा है पहले उसको अपलोड कर देते और बाद में इन लोगों से कहते कि जिसका जो क्लेम है वो करे, और वो क्लेम को फिर वहाँ पर अपने रिकॉर्ड से लोग मिलान करते हैं। मिलान करता एक अलग होता है, आप जमीन का नकल लिए होंगे तो देखे होंगे, वो मिलान करते, उसमें अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कहते कि भैया इसके क्लेम के पीछे आपका क्या तर्क है, क्या दावा है, क्या कागजात है, तो ला के दीजिए। तो ये एक विषय होता है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि वकीलों का जो समूह है वह भी इस सर्वे से नाराज है ना। वकील तो खुश हैं ना, मेरे पास तो आए थे वकील, औरंगाबाद के प्रबुद्ध वकील आए थे, प्रमेंद्र जी खुद मंच पे थे, आपने देखा, सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी थे, अशोक सिंह टुनटुन थे, ये सब औरंगाबाद के माने हुए वकील सब थे यहाँ पे। वो बता रहे थे कि सरकार जो है वह लोगों को परेशान करने की मंशा से यह सर्वे करा रही है। नहीं, परेशान करने की मंशा से सरकार नहीं कर रही, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली की राजधानी तुगलकाबाद यानी कि जो अभी नागपुर है वहाँ पर ले जाने के लिए कहा था, तो ऐसा नहीं था कि बहुत एकदम बेवकूफ़ी में कहा था, वो सही में भारत के केंद्र में है। आज भी आप जानते हैं कि नागपुर भारत के केंद्र में है। नागपुर और औरंगाबाद महाराष्ट्र में ले जाने के लिए कहा थे, दक्षिण और उत्तर के बीच के केंद्र में है महाराष्ट्र, गड़बड़ नहीं थी, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया थी वो गड़बड़ थी। इसलिए वो दिल्ली से दौलताबाद गया, दौलताबाद से वापस दिल्ली आया, रास्ते में उसके आधे नागरिक मर गए, 2 शहर बर्बाद हो गए। तो कई बार आपका निर्णय सही हो सकता है, लेकिन वो निर्णय को जो पालन करने की आपकी प्रक्रिया है, अगर वो गलत हुआ तो आपका पूरा बंटाधार हो जाएगा। नतीजा उसका गलत है। हाँ बिल्कुल, होगा ही नहीं। जो प्रक्रिया इन्होंने अभी अपनाई है, नए लड़कों को भेज दिया 24 साल 25 साल को, उनको हिंदी का डिजिट पता नहीं है, उनको नक्शे का चिन्ह पता नहीं है, उनको नक्शे पर हेज खोजने नहीं आता, उनको उत्तर दिशा खोजने नहीं आता, उनको हिंदी की देवनागरी लिपि नहीं पता है, उनको फारसी अनुवाद नहीं पता है, वो क्या करेगा बच्चा 10 दिन के ओरिएंटेशन में। कई गांव में तो लोग उसको अगल बगल बचा रहे हैं, नहीं नहीं मत मारो मत बोलो, बच्चा है बेचारा। कई गांव में जानते हम लोग घटना, उसका भी बेचारे का कोई दोष नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। और जिन लोगों को मालूम है, नया बहाली पिछले 25-30 साल में हुआ नहीं, प्रशिक्षण है नहीं। आपको तो हर एक हल्का में प्रशिक्षित अनुवादक चाहिए। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया अंग्रेजों के काल से है, 1912-14 के पहले शायद कोई रजिस्ट्री ऑफिस नाम का चीज़ नहीं रहा होगा। उसके पहले ज़मीन का जो मापी है वो महाराजा टोडरमल ने किया, मुग़ल सल्तनत के काम में हुआ। मुग़ल सल्तनत के काल में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो पर्शियन था, वो चलते चलते अंग्रेज के काल तक आया। अब यहाँ पर ढेर सारा जो पेपर है वो पर्शियन में है। अब पूरे औरंगाबाद कचहरी में पर्शियन के 2 अनुवादक हैं।
अब आप कह सकते हैं कि गूगल ट्रांसलेट से कर दो, नहीं कर सकते। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, समानार्थक शब्दों वाले एक शब्द के कई अर्थ ऐसे रहता, ठीक है ना। तो वो जो है उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, उसको मिलान करने वाला होना चाहिए, तब उसकी सच्ची प्रतिलिपि जारी होनी चाहिए। अनुवादक ही नहीं है आपके पास पर्शियन का, पर्शियन छोड़िए कैथी का अनुवादक नहीं है। यानी कि सरकार जो है वह मतलब बिना समझे सर्वे में काम में लग गई है। बिल्कुल, सरकार ने अपनी तैयारी नहीं की, ना इसके पास वैसे मानव संसाधन है, ना इसके पास वैसे तकनीकी संसाधन है, और ये सीधा कूद गई सर्वे में। और सर्वे का जो टाइमलाइन सोच रही है सरकार, मैं भी उस सरकार का हिस्सा हूँ, उस टाइमलाइन में ये सर्वे संभव नहीं है। अगर हड़बड़ी में करेंगे तो गड़बड़ी होगी। एक चीज़ आरोप विपक्ष लगा रही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम लोग जो हैं वह सरकार की कमियों को ना गिनवाए, इसे लेकर के ही सर्वे ला करके और लोगों को उसमें उलझा दिया गया है। यह आरोप जो है वह विपक्ष लगा रहा है। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कयास लगा सकते हो, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि भूमि सर्वेक्षण हो, बस सही से हो ये चाहते हैं, भ्रष्टाचार न हो ये चाहते हैं, मारपीट न हो ये चाहते हैं, रक्त रंजन न हो ये चाहते हैं, भूमि सर्वेक्षण हो, ये तो सब लोग कहेगा कि अच्छा जो ना चाहते हैं वही चीज़ें हो रही है। नहीं हो रही है ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन वैसी चीजें हो सकती हैं। और अपना जो बिहार का जो इतिहास है, अभी मदनपुर में ही पिपरौरा में देखा गया कि पिपरौरा में हुआ है, पाणेपुर में हुआ है, मौलान में हुआ है, 3-4 बस्ती है जहाँ हुआ है, ये लड़ाई बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। आगे आप लोग क्या करने वाले? आगे आज जो हम लोग का निर्णय आया है, ढेर सारे हम लोगों को सलाह है, इसका एक मेमोरेंडम बनाएंगे हम लोग। इस मेमोरेंडम को बना के डीएम साहब को देंगे, डीएम साहब के बाद फिर आवश्यकता पड़ी तो रेवेन्यू सेक्रेटरी और रेवेन्यू मिनिस्टर को देंगे, और वो फिर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग चीफ मिनिस्टर को देंगे, और साथ में पैरेलली जो कमियां हैं उसको लेकर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कोर्ट में भी जाइएगा आप? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग अपने आँख के सामने अपने भाई बंधु को मरते हुए नहीं देख सकते। देखिए ये थे हमारे साथ अनिल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने जो बैठक किया है उससे जो बातें निकल कर आई हैं उसका मेमोरेंडम तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद उसे ले जा कर के हम लोग जो है वो चीफ सेक्रेटरी और संबंधित मंत्री जो हैं उन्हें देंगे। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी इस बात से अवगत कराएंगे, और उससे भी अगर नहीं होता है तो ये उच्च न्यायालय में जा कर के और इस समस्या का समाधान को लेकर के अपील करेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है भूमि सर्वेक्षण को लेकर के या इन मुद्दों को लेकर के, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।